हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, सेम सेगमेंट थ्योरम। इससे पहले सबटेंडेड थ्योरम आपने नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए, वहां पर आपको सबटेंडेड थ्योरम मिल जाएगी। अब चलते हैं हम सेम सेगमेंट थ्योरम की तरफ। सर्किल क्लास 9th चैप्टर 10 में थ्योरम नंबर 10.9 सेम सेगमेंट थ्योरम हमको ये बताती है कि सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। मतलब कितने भी एंगल्स आप ड्रॉ कर लीजिए सेम सेगमेंट पर, पहली बात आपको सेगमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंगल की नॉलेज है ये, सर्किल की है ये, इक्वल आप जानते ही हैं। सेगमेंट एक डिफरेंट वर्ड है। सेगमेंट क्या होता है, किसी कॉर्ड और किसी आर्क के बीच के रीजन को हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, ये आपका पूरा एरिया जो है ना, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। ये अभी जो तुमको दिख रहा है ये माइनर सेगमेंट है, एक मेजर सेगमेंट होता है। ठीक, ऊपर वाला पार्ट मेजर सेगमेंट है, नीचे वाला पार्ट माइनर सेगमेंट है। अब सेगमेंट से बनने वाले एंगल्स चाहे वो सेंटर से हो चाहे ना हो, आपस में इक्वल होंगे अगर सेम सेगमेंट के, मतलब एक ही पर बनने हैं। जैसे कि अब देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को आप देख सकते हो, दोनों ट्रायंगल्स एक ही सेगमेंट पर बनने हैं जिसका नाम है P और Q। ठीक है, किसी किसी में बुक्स में ये लाइन नहीं होती है, आप उससे भी समझ सकते हैं कि वो भी क्या एक सेगमेंट ही ड्रॉ कर रहा है, क्योंकि सेगमेंट वर्ड का मीनिंग ही ये है कि कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। ठीक है, रीजन। अब उससे बनने वाले दोनों ट्रायंगल्स PRQ और PSQ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही हमको इसमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में हमको लिखना है एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल PSQ। गिवन क्या है हमको, सेगमेंट, देखिए सेगमेंट PQ formed by two angles R and S। ठीक है, ऑन द सर्किल। ठीक है, अब देखिए सेगमेंट PQ फॉर्म्ड टू एंगल्स R एंड S ऑन अ सर्किल। एक सेगमेंट दो ट्राइंगल्स को फॉर्म कर रही है, दो एंगल्स फॉर्म कर रही है, एक PRQ PSQ। ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल्स बने हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमको मालूम है कि ये जो सर्किल है इसका कहीं सेंटर तो होगा। तो अगर सेंटर में मान लूं यहां पर है, ये सेंटर क्या है, O है, ये रहा सेंटर इसका। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन करके इस लाइन को एक ड्रॉ कर ली जाए, लाइन जो कि सेंटर से है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ आ रेडियस OP एंड OQ एट सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, अब सेंटर ऑफ अ सर्किल पर अगर PO और QO आपस में दे रखा है तो हमको मालूम है कि इससे बनने वाला एंगल कौन सा एंगल है, POQ। तो लिखेंगे POQ। तो यहां पर आपका प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। प्रूफ में हमको मालूम है कि जो सेंटर से बना हुआ एंगल है, मतलब सेम आर्क है, PQ आर्क है सेम, उसी पर POQ एंगल बना है। एंगल सबटेंडेड by an arc on a circle of a circle at a center is double the angle subtend on it remaining part of a circle, remaining part
ऑफ द सर्किल। Angle subtended by an arc of a circle at center is double angle subtended on its remaining part of the circle। ठीक है, तो यहां से हमको ये प्रूफ होता है, पीछे वीडियो में मैं बता भी चुका हूं आपको कि POQ जो होगा, POQ इज इक्वल टू 2 एंगल PRQ। POQ 2 एंगल PRQ के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, ये वाला सबटेंड जो आर्क कर रहा है वही इसको कर रहा है, तो ये वाला इसके क्या होगा, डबल होगा। तो यहां पर डबल लिख दिया, 2 एंगल PRQ क्या है, डबल है इस वाले एंगल से। सिंपल है। अब यहां पर हमको सिमिलरली लिखना पड़ेगा, तो सिमिलरली लिखकर हमको मालूम पड़ रहा है कि POQ इसके भी सेम होगा। ठीक, तो एंगल POQ ये भी तो 2 एंगल PSQ के होगा कि नहीं होगा, सेम ही तो है। ये सबटेंडेड है तो ये भी तो क्या है, सबटेंडेड ही तो है। ये भी तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे टच कर रहा है, तो उसी लिए हम POQ को लिख सकते हैं PSQ। तो यहां पर लिख दिया PSQ। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, कंपेयर करा लेना है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड सेकेंड वी गेट एंगल P2 एंगल। देखिए अब आपको पता चल रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे 2 एंगल PRQ इज इक्वल टू 2 एंगल PSQ। अब 2 से 2 को क्या कर देना, अब 2 से 2 को क्या कर देना चाहिए, कैंसिल। कैंसिल करने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि PRQ इज इक्वल टू PSQ, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसी को कहते हैं एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, क्योंकि सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल्स क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। और यही थ्योरम हमको प्रूफ करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो पूरा कॉन्सेप्ट, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।